वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 से लास्ट टॉपिक को टॉपिक नंबर 7 आधारिक संरचना, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने टॉपिक 1 से लेकर के 6 तक नहीं समझा है तो पहले आप टॉपिक 1 से 6 तक समझो, देन उसके बाद ही आप टॉपिक नंबर 7 को समझें। और आगे भी मैं आप लोगों को इसी तरह टॉपिक वाइज सारे चैप्टर को क्लियर करवाऊंगी। सो आज का हमारा टॉपिक है आधारिक संरचना। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आधारिक संरचना जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। मैं आप लोगों को पहले समझा देती हूँ कि बेसिकली हम इसके अंदर क्या कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक का नाम आधारिक संरचना है। तो सबसे पहले हम आधारिक संरचना को समझेंगे एक आर्थिक परिवर्तनों से, एक सामाजिक परिवर्तनों से। जो आर्थिक परिवर्तन होता है उसके जो तत्व होते हैं, जैसे यातायात के साधन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, या शक्ति और ऊर्जा हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर देश की आर्थिक संरचना स्ट्रांग है, जैसे कि क्या वहाँ का बैंकिंग स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, और इसके अलावा वहाँ का सामाजिक परिवर्तन भी स्ट्रांग है। अब सामाजिक परिवर्तन के अंदर क्या क्या आ सकता है, एक व्यक्ति की बेसिक नीड, जैसे कि क्या, शिक्षा। अब प्रेजेंट के समय में एजुकेशन को भी हमारी बेसिक नीड्स में शामिल किया जाता है। ये शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गई, या हमारी रहने की जगह हो गई। तो अगर हमारे आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन स्ट्रांग है तो तब हम कह सकते हैं कि एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आधारिक संरचना बहुत स्ट्रांग है। बट ब्रिटिश शासन के दौरान ना तो हमारे आर्थिक परिवर्तन इतने स्ट्रांग थे और ना ही सामाजिक परिवर्तन हमारे इतने स्ट्रांग थे। सो अब यहाँ ब्रिटिश ने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन आप समझते होंगे, जिसमें रोडवे और रेलवे आता है। ब्रिटिश ने रोडवे और रेलवे की स्थापना की, वो अपने फ़ायदे के लिए की। देन उसके बाद उसने कम्युनिकेशन की स्थापना की, संचार सुविधा की, जिसके अंदर पोस्ट और टेलीग्राम, जो वायरलेस टेलीफोन होते थे उसको हम टेलीग्राम कहते थे। आप इसको एक बार गूगल पे जाके सर्च करके देखना कि टेलीग्राम, तो वो आपको एक टेलीफोन टाइप दिखाई देगा जो बिल्कुल वायरलेस होता है, जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करता है नेटवर्क के लिए। सो ऐसा ब्रिटिश ने ऐसा इसलिए किया, पोस्ट और टेलीग्राम की जो उसने स्थापना इसलिए की ताकि वे 1 सेकंड के अंदर ही हमारे देश की इंफॉर्मेशन को अपने देश में फटाफट से इन्फॉर्म कर सके। और इसी तरह उसने रोडवे, उसने रेलवे बिछाई, उसने ऐसे इसलिए किया ताकि वे भारत से भरपूर कच्चे माल को भर करके अपने देश में, अपने विदेश में ले जा सके। सो जैसे ही रेलवे की स्थापना हुई 1850 में, बच्चों आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि रेलवे की स्थापना 1850 में ब्रिटेन ने की थी। और जब जैसे रेलवे की स्थापना हुई तो भारत को सबसे ज़्यादा जो कच्चे माल में नुकसान हुआ वो जूट में हुआ। याद रहेगा बच्चों आप लोगों को कि भारत को कच्चे माल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान सहना पड़ा वो जूट में सहना पड़ा। सो ब्रिटेन ने ट्रांसपोर्टेशन की स्थापना की, यातायात की स्थापना की, वो अपने फ़ायदे के लिए की। संचार की स्थापना की, वो भी अपने फ़ायदे के लिए की, जिसके अंदर पोस्ट और टेलीग्राम थे। टेलीग्राम का क्या था, एक वायरलेस टेलीफोन था जिससे वे हमारे देश की इन्फॉर्मेशन को अपने देश में फटाफट से 1 सेकंड के अंदर पहुंचा दिया करते थे, अपने विदेश और हमारे देश में बैठे बैठे, जिसे हम टेलीग्राम या पोस्ट भी कहते थे। यहाँ से इसका फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि भारत में रेलवे लाइन कब बिछाई गई, 1850 में बिछाई गई। ब्रिटेन ने बिछाई। ब्रिटेन ने क्यों बिछाई, ऑब्वियसली अपने फ़ायदे के लिए बिछाई, ताकि वह भारत से ढेर सारे कच्चे माल को भारत से अपने देश के अंदर, विदेश के अंदर ले जा सके, और इसके साथ ही ब्रिटेन से भारत के अंदर आयात कर सके नई बनी बनाई हुई वस्तुओं का, रेडीमेड वस्तु का, जो वहाँ की वस्तुएं बनी बनाई मशीन से बनी हुई वस्तुएं होती थी। सो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब इसका फटाफट से पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। अभी यहाँ बंदरगाहों का भी विकास किया गया है। बंदरगाहों का विकास क्यों किया गया है, वो भी जाहिर था ब्रिटेन ने अपने फ़ायदे के लिए किया। ब्रिटेन ने जो कुछ किया, रोड, रेलवे की स्थापना की, पोस्ट की स्थापना की, टेलीग्राम की स्थापना की, वो सब अपने फ़ायदे के लिए की। अब ये भी उसने अपने फ़ायदे के लिए की ताकि वे कच्चे माल को ब्रिटेन तक आसानी से
लेकर के जा सके और इसी तरह ब्रिटेन से तैयार वस्तु को भारत में आसानी से आयात कर सके, मीन्स की भिजवा सके, इसलिए उसने वहाँ बंदरगाह की स्थापना की। अब इसी तरह ब्रिटेन ने डाक और तार की कम्युनिकेशन की स्थापना की, वो भी इसलिए की ताकि वो यहाँ से बैठे बैठे अपने देश के अंदर हमारे देश की इन्फॉर्मेशन को आसानी से एक दूसरे तक पहुँचा सकें, वायरलेस टेलीफोन के बिना, जैसे हम टेलीग्राम भी कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, ये हमारे सारे कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। अब ब्रिटेन ने क्या किया, अब अपने रॉ मटेरियल को, जो भारत से वो रॉ मटेरियल खरीदता था, विभिन्न बंदरगाहों को, जो डिफरेंट बंदरगाह होते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए ब्रिटेन ने सड़कों का विकास भी किया। सड़कों का विकास इसलिए किया, वो भी उसने इसलिए किया अपने फ़ायदे के लिए किया केवल, जिससे कि ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को आसानी से पहुंचा सके, कच्चा माल यहाँ से बहुत आसानी से भरपूर मात्रा में ले जा सकें, आयात भी यहाँ पर वो बहुत अच्छे से कर सकें। अब जो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था वो केवल ये था कि वे अपने अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके, उसमें ग्रोथमेंट ला सके, उसको डेवलप कर सके, उसका विकास कर सके। सो आई होप आप लोगों को आज का लास्ट टॉपिक भी आधारिक संरचना समझ में आया हो। सो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये छोटे छोटे टॉपिक्स कवर अप करेंगे, जिसने इसने बोला है क्या भारत में ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव भी था। तो मेरे नज़रिए से तो था, क्योंकि जो भारत की जो मार्केटिंग थी, बाज़ार था, उसका विस्तार हुआ, उसका फैलाव हुआ। सो इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।